हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH क्रिएशंस पर। दोस्तों, भगवान शिव जी के इस पावन महीने यानी कि श्रावण मास में हम आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के बारे में बताएंगे। कृपया कथाएं ज़रूर सुनिएगा और भगवान भोलेनाथ का जयकारा भी ज़रूर लगाइएगा। तो कथा शुरू करने से पहले बोलिए हर हर महादेव। आइए अब शुरुआत करते हैं। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। आपको बता दें कि यह प्रसिद्ध तीर्थ धाम ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में भूमि को कोई भी हिस्सा नहीं है। इस मंदिर के निर्माण से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार आपको कथा बताते हैं। आइए सुनिए। महाराज दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगुष्ठ से हुई थी। ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण हेतु की थी। महाराज दक्ष कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक प्रसूति, दूसरी वीरणी। प्रसूति के दक्ष जी महाराज को 24 व वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुईं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं, जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह सोम अर्थात चंद्रमा जी से किया गया। लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। वहीं सम्राट दक्ष प्रजापति ने जब अपनी ही पुत्रियों के साथ भेदभाव होते देखा, तब उन्होंने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके बाद राजा दक्ष ने अपने अन्य पुत्रियों को दुखी होते देख चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का अभिशाप दे दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। जिसके बाद चंद्रदेव राजा दक्ष के अभिशाप से काफ़ी दुखी रहने लगे और फिर उन्होंने भगवान शिव जी की कठोर आराधना करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान शिव जी चंद्रदेव के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और न सिर्फ उन्हें अमरत्व का वर दिया, बल्कि उन्हें राजा दक्ष के श्राप से भी मुक्त भी कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी, जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ जाएगी। अर्थात चंद्रदेव से भगवान शिव ने यह कहा कि 15 दिन उनकी चमक कम होती चली जाएगी, जबकि 15 दिन उनकी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी और हर पूर्णिमा को उन्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। राजा दक्ष के अभिशाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात के इस स्थान पर निवास करने की आराधना की। जिसके बाद भगवान शिव जी ने अपने प्रिय भक्त चंद्रदेव की आराधना को स्वीकार कर लिया और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ आकर रहने लगे। जिसके बाद पावन प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव यानी कि सोमराज ने यहाँ भगवान शिव जी के इस भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी महिमा और प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में फैली हुई है। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हिंदू धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् भागवत, महाभारत और स्कंद पुराण आदि में भी की गई है। इसके साथ ही इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कोढ़ रोग ठीक हो जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तब ही श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। तो इस प्रकार भगवान शिव जी के पहले ज्योतिर्लिंग यानी श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, हरे कृष्णा।